बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप बात का आगाज एक सवाल से करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल सवाल है। आपकी क्लासरूम में ज्यादा कौन बोलता है, बच्चे या टीचर्स? और अगर जवाब आपका ये है कि टीचर्स ज्यादा बोलते हैं और अगर आप टीचर हैं तो आप समझते हैं कि आप ज्यादा बोलते हैं, तो यकीन माने कि वहां पे इफेक्टिव टीचिंग या लर्निंग नहीं हो रही जितनी हो सकती है। क्योंकि आज की इफेक्टिव टीचिंग का कोर प्रिंसिपल है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। आज के ब्लॉग जो है और आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और आप इसे प्रैक्टिकली अपने लेसन प्लान के जरिए या अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के जरिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन का मतलब है लेसन का फोकस टीचर की टीचिंग के से ज्यादा स्टूडेंट्स की लर्निंग की तरफ होता है। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी थिंकिंग यूज करते हैं, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ज्यादा यूज करते हैं और लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, खामोशी से बैठे नहीं रहते। टीचर का रोल क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है, इंस्ट्रक्टर से ज्यादा वो फैसिलिटेटर बन जाती है। दूसरी चीज ये है, क्यों जरूरी है इसके, क्या ये बहुत हाई इंपैक्ट है? बहुत हाई इंपैक्ट रीजंस हैं इसके, इसलिए ये बहुत जरूरी है। जब स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ याद ही नहीं करते, वो समझते हैं, वो रट्टा सिस्टम से निकल जाते हैं, वो इस लर्निंग प्रोसेस में शामिल होके उसका हिस्सा बन जाते हैं और फिर उनकी जो लर्निंग उस वक्त होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है उस टॉपिक के टुवर्ड्स, उस लर्निंग प्रोसेस में। बच्चे बोर नहीं होते क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उस लेसन में। फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों में। सिर्फ आंसर्स ये नहीं देने जो टीचर पूछेंगी क्वेश्चंस उनके, बल्कि सोचना है, एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है। ये सीखते हैं हमारे बच्चे जब हम उनको स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन्स में लेकर आते हैं। फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। जब जब स्टूडेंट्स बोलते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडियाज को, सोचते हैं, उसके कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है और वो फिर उसकी सारी चीजों की डीलिंग में हमें नजर आता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियल लाइफ लर्निंग आउटकम्स अचीव होते हैं। ये अप्रोच सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करती बल्कि एक्चुअल लर्निंग इंश्योर करती है। जब आप किसी चीज का हिस्सा होते हैं, अपनी राय देते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक आपका रोल होता है, तो ये आपके बहुत हाई इंपैक्ट लर्निंग की वजह बनती है। तो स्टूडेंट लर्निंग इसलिए बहुत, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स लेसन्स इसलिए बहुत जरूरी हैं। इंटरैक्टिव रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा कि अब आप मुझे बताइए, अगर हम इसको रिफ्लेक्ट बैक करें तो ऑनेस्टली बताएं कि आपकी क्लास कितनी स्टूडेंट सेंटर्ड है। मोस्टली टीचर टॉक है, थोड़ी इंटरेक्शन है, हाईली स्टूडेंट एक्टिव है, इन तीनों में से कहां लाई करते हैं? कमेंट्स करें, मैं आपको गाइड करूंगी कि आप इसको कैसे स्टूडेंट सेंटर्ड कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन प्लान हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये सोचें कि हमने डिजाइन कैसे करें। तो नंबर 1, ऑब्जेक्टिव को एक्शन बेस्ड बनाएं। सोचें स्टूडेंट्स क्या करेगा, ठीक है? यानी कि पहले तो हम लिखते हैं ना, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। नहीं, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल सॉल्व या फिर डिस्कस या
क्रिएट दिस एंड दैट. ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स या तो सॉल्व करेंगे या क्रिएट करेंगे या डिस्कस करेंगे. ये मोड में आप आ जाइए. एक्शन बेस्ड अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए. दूसरा, स्टार्ट अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम. अपने लेसन को जो आपका स्टार्ट है वो एक क्वेश्चन के साथ होना चाहिए या एक प्रॉब्लम के साथ होना चाहिए, जो आप सिचुएशन बच्चे को दें. लेसन की शुरुआत में ऐसे करें कि जो बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दे. एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन. और जब आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, बच्चे बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो वो टॉपिक से आपके कनेक्ट हो जाएंगे. एक एनर्जाइजर, एक एनर्जेटिक स्टार्ट जो है आपको बता देगा कि इस लेसन का एंड कितना इफेक्टिव होने वाला है. फिर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज उनके लेवल की प्लान कीजिए. ये बहुत कोर स्टेप है. स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन का सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी क्लास का लेवल पता हो, डायग्नोस्टिक बेसलाइन मालूम हो कि मैं ये एक्टिविटी अपनी क्लास के लिए डिजाइन कर रही हूं. सारी एक्टिविटीज सब क्लासेस के लिए नहीं होती. जो एक्टिविटी हो सकता है मैं अपनी क्लास के लिए डिजाइन करूं, वो आपकी क्लास के लिए इनअप्रोप्रिएट हो. या तो हो सकता है कि वो लेस चैलेंजिंग हो या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो और वो अपना मकसद अचीव ना कर सके. लेसन का सेंटर एक्टिविटी होनी चाहिए बिल्कुल सेंटर में. यानी कि आपने स्टार्ट लिया और एंडिंग से पहले जो कोर है लेसन का, वहां पे एक्टिविटी को डिजाइन कीजिए. और कोशिश कीजिए कि ये पेयर वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, डिस्कशन बेस्ड हो. इसका रूल ये है, नो एक्टिविटी नो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम. बगैर एक्टिविटी के आप कभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते. और जब बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपकी क्लासरूम ऑटोमेटिकली स्टूडेंट सेंटर्ड तो बिल्कुल नहीं होगी. फिर चौथी बात यह है कि अपना रोल डिफाइन कीजिए. आप एज अ टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम कीजिए. आपका काम है इस स्टेज पर गाइड करें, सपोर्ट दें और ऑब्जर्व करें, लेकिन डोमिनेट ना करें. बच्चों को बिल्कुल लाइन पे, ट्रैक पे रखें, मगर डोमिनेशन से नहीं. पांचवी चीज ये है कि आप शेयरिंग करें और रिफ्लेक्ट करें. स्टूडेंट अपना काम शेयर करें और उसको खुद से रिफ्लेक्ट भी करें. प्रेजेंटेशंस हो, पीयर फीडबैक हो, क्लास डिस्कशंस हो, ये स्टेप लर्निंग को डीपन करता है. यानी प्रेजेंटेशन हो रही है, बाकी लोग फीडबैक दे रहे हैं, आप खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन पे, डिस्कशन पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं. ये एक पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप होगा क्लासरूम के अंदर. इसलिए जरूरी है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स और लेसन्स. फिर छठी चीज है असेसमेंट. अलाइन विद द एक्टिविटी. चेक करें कि क्या स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव अचीव किए. प्रैक्टिकल टास्क से, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज से और डेमोन्स्ट्रेशन से इस चीज को आप असेस कीजिए कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो अचीव हो गए हैं. देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं जो सब करते हैं इस प्रोसेस के ड्यूरिंग. टीचर एक्टिविटी को स्टूडेंट सेंटर्ड समझ लेता है, लेकिन याद रखें बिजी क्लास ही इफेक्टिव क्लास होती है, वहां पे ही इफेक्टिव लर्निंग हो रही होती है. स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब है पर्पसफुल एंगेजमेंट. पांचवी चीज मैं आपको बताऊंगी, प्रोफेशनल इंसाइट. एक पावरफुल प्रिंसिपल याद रखें कब बनती है. लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट सोचता है, डिस्कस करता है और फिर अप्लाई करता है. ये सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का. सिर्फ सुनना लर्निंग नहीं होता, समझना, प्रैक्टिकली इसको हैंड्स ऑन एक्टिविटी के जरिए करके देखना, एक्सपीरियंस करना, यहां पे लर्निंग स्टार्ट होती है. और फिर उसको डिस्कस करना, प्रेजेंट करना, रिफ्लेक्ट बैक करना और अपनी गलतियों से सीख के दोबारा. ये प्रिंसिपल है, बेहतरीन प्रिंसिपल है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का. आज का टास्क आपके लिए मेरा यह है कि आप
नेक्स्ट लेसन ऐसा ऑलरेडी आप लेसन डिजाइन कर चुके होंगे, उसको रीडिजाइन करें एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो स्टार्ट में आप पूछे, एक स्टूडेंट एक्टिविटी के साथ, और लास्ट में एक शेयरिंग मोमेंट के साथ जो बच्चे शेयर करें। और कमेंट्स में लिखिए कि स्टूडेंट सेंटर्ड प्लान रेडी है, ताकि मुझे पता हो कि मेरी टीचर्स और मेरी प्रिंसिपल्स ने इस एक्टिविटी को और इस स्ट्रैटेजी को और इस वे ऑफ लर्निंग को जो स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन्स और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स के जरिए के बारे में है वो अडॉप्ट कर लिया है। अगर आप अपनी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो फोकस करें मैं क्या पढ़ाऊंगी या मैं क्या पढ़ाऊं से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे और मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस थॉट को, इन स्ट्रैटेजीज को अपनी दूसरी टीचर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता रही हूं प्रैक्टिकल, इंपैक्टफुल और रियल क्लासरूम गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और मैं इंतजार करूंगी कमेंट सेक्शन में लिखने का कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास प्लान इज रेडी फॉर आवर क्लासरूम। इंशाल्लाह हम सब अपनी क्लासरूम्स में तब्दीली लेकर आएंगे और ये चेंज इंशाल्लाह हम सब के लिए बेहतरीन होगा। इजाजत चाहती हूं। अल्लाह हाफिज।